वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर चैनल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने आपको फैक्टर टू कंट्रोल बॉडी वेट बताया था और हमारा आज का टॉपिक क्या है, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। यानी डाइटिंग करने से हमें कौन कौन सी नुकसान होते हैं, यानी डाइटिंग करने के खतरे क्या होते हैं, कि नुकसान क्या होते हैं। हमारा इसका मीनिंग क्या है, एन इंडिविजुअल who is overweight wants to reduce weight they starve for reducing weight many times skip meals to lose weight. Sometimes take slimming pills. पिटफॉल ऑफ डाइटिंग में क्या है कि मतलब डाइटिंग के दुष्परिणाम क्या होते हैं। तो एन इंडिविजुअल हु इज़ ओवरवेट वांट्स टू रिड्यूस वेट, यानी जो इंडिविजुअल होते हैं वो क्या करते हैं, वेट को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, वेट दे स्टार्व फॉर रिड्यूसिंग वेट। तो क्या कहते हैं कि मतलब क्या करते हैं, ये लोग भूखे रहते हैं भोजन वो, और क्या करते हैं, इसको वेट को कंट्रोल करने के कुछ टाइम ये लोग क्या भूखे भी रहते हैं। मैनी टाइम्स स्किप मील्स टू लॉस वेट, और बहुत कई बार क्या करते हैं, खाने को स्किप कर देते हैं, यानी खाना नहीं खाते हैं। वेट लॉस करने के लिए क्या करते हैं, ये कभी भूखे रहते हैं और बहुत बार क्या होता है कि खाने को स्किप कर देते हैं। समटाइम्स टेक स्लिमिंग पिल्स, और कभी कभी क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं कि स्लिमिंग यानी पतले होने के लिए मेडिसिन्स या गोलियों का भी प्रयोग करते हैं। ओके, तो यानी ये इसके क्या होते हैं, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, यानी इसके क्या दुष्परिणाम, यानी डाइटिंग के जो दुष्परिणाम होते हैं वो क्या होते हैं, भोजन को स्किप कर देते हैं, खाना नहीं खाते हैं कि अरे हम खाना नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे, वो और स्किप कर देंगे, तो उससे क्या होता है, हमारा वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस स्लिम दिखने के लिए कभी कभी गोलियां या मेडिसिन्स का भी यूज करते हैं। कौन कौन से कुछ पॉइंट्स होते हैं, लो एनर्जी डाइट। अब ये क्या करते हैं कि जो डाइट होती है, यानी जो जिसमें एनर्जी कम होती है वो डाइट लेते हैं। लो एनर्जी डाइट क्या करते हैं, वेट के लिए क्या करते हैं कि एनर्जी यानी लो एनर्जी डाइट लेते हैं ये लोग, जिसमें कोई भी एनर्जी नहीं लेती होती है वो डाइट लेते हैं।
taking less liquids. क्या करते हैं, ये कैलोरी, जो कैलोरीज होती है उसकी मतलब बहुत कम मात्रा लेते हैं कैलोरीज की। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज। नेक्स्ट हमारा रिस्ट्रिक्शन ऑन some nutrients क्या करते हैं ये लोग, और रिस्ट्रिक्शन ऑन सम न्यूट्रिएंट्स, और प्रतिबंधों के अनुकूल क्या लेते हैं, डाइट लेते हैं, या जो न्यूट्रिशंस पोषक तत्व होते हैं क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग लेते हैं, इन पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं जो न्यूट्रिएंट होते हैं। स्किपिंग मील्स, स्किपिंग मील को स्किप कर देते हैं, क्या करते, किसके लिए, मतलब डाइटिंग के लिए डाइटिंग करते हैं, और इसको ये नहीं पता कि इसके दुष्परिणाम कितने होते हैं। इनटेक द कैलोरीज कैलोरीज थ्रू ड्रिंकिंग और क्या करते हैं, जो कैलोरीज लेते हैं किसके थ्रू लेते हैं, ड्रिंक के थ्रू लेते हैं। स्टार्विंग, भूखे रहते हैं, यानी भूख से भी कभी कभी तड़पते हैं। लास्ट हमारा क्या है, नॉट प्रेफरिंग फिजिकल एक्टिविटी। क्या करते हैं, शारीरिक गतिविधियों को प्राथमिकता नहीं देते हैं, यानी जो शारीरिक गतिविधियां एक्सरसाइज होती हैं उनको प्रेफरेंस नहीं देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस इस खाद्य असहिष्णुता, यानी इससे क्या है, हमारे शरीर में यानी जो भी होता है फूड इंटॉलरेंस, यानी खाने के बाद वॉमिट्स यानी होती है, बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती हैं इन सबको डाइटिंग करने के बाद। फूड इंटॉलरेंस इज दैट फूड इंटॉलरेंस is that when a person
when a person has difficulty in डाइजेस्टिंग, क्या होता है कि फूड को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है किसको, डाइजेशन करने में। अ पार्टिकुलर फूड, क्या होता है, फूड इंटॉलरेंस इज दैट व्हेन अ पर्सन हैज़ डिफ़िकल्टी इन डाइजेस्टिंग अ पार्टिकुलर फूड। क्या होता है, खाने की असहन, फूड इंटॉलरेंस क्या होता है, खाने की असहनीयता या खाद्य असहिष्णुता वह है जब किसी व्यक्ति को किसी विशेष भोजन को पचाने में कठिनाई होती है, उसको क्या कहते हैं, फूड इंटॉलरेंस। यानी जब किसी पर्सन को खाना पचाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है तो उसको क्या कहते हैं, फूड इंटॉलरेंस। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, फूड इंटॉलरेंस के सिम्टम्स नोज़ा पहला है, नोजिया के मिर्ची मिचलाना, वॉमिटिंग आना, पेन इन जॉइंट्स, हमारे जॉइंट्स में पेन होता है, जो सिम्टम्स होते हैं इसके। हेडेक, हेडेक भी होता है हमें। रेसेस ऑन स्किन, स्किन में रेजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा डायरिया हो जाता है। स्वेटिंग ज़्यादा होने लगती है। जो इसके सिम्टम्स हैं फूड इंटॉलरेंस के। बर्निंग, sensation on the skin and stomach। क्या होता है, बर्निंग, हमारी जो स्किन है उसमें बर्निंग होती है स्किन में, और हमारे स्टमक में भी बर्निंग होने लगती है। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स थे ये हमारे कॉजेज़। क्या है कॉजेज इसके, एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ enzymes responsible for breaking
down breaking down the food elements. These are usually innate, sometimes diet related or due to illness. क्या causes क्या absence of activity of enzyme responsible for breaking down the food elements. खाद्य तत्वों को तोड़ने के लिए जो हमारे एंजाइम जिम्मेदार होते हैं उनकी गतिविधि क्या होती है, अनुपस्थित हो जाती है. एब्सेंस यानी जो हमारे एंजाइम होते हैं खाद्य पदार्थों को तोड़ने के लिए उनकी गतिविधि क्या होती है, एब्सेंस हो जाती है यानी अनुपस्थित हो जाती है, वो रुक जाती है. These are usually intake, sometimes diet related or due to illness. ये आमतौर पर या तो जन्मजात होते हैं और कभी कभी यानी भोजन से संबंधित कुछ बीमारियों के कारण भी ये होते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फूड मिथ्स. फूड मिथ्स क्या है हमारा, फूड. नेक्स्ट टॉपिक हमारा फूड मिथ्स यानी भोजन के मिथक क्या क्या होते हैं, जो धारणाएं दे रखी हैं. फूड मिथ्स. ओके, फूड मिथ्स क्या होते हैं, भोजन के मिथक कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट पॉइंट हमारा है पोटैटो potatoes makes us fat. यानी जो हम पोटैटो यूज करते हैं उनसे क्या होता है, हमारा फैट इंक्रीज होता है. नेक्स्ट हमारा एग्स इंक्रीज increases cholesterol लेवल. क्या होता है, एग्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल. जो हम एग्स लेते हैं उनसे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है. नेक्स्ट हमारा है पॉइंट कंज्यूमिंग मिल्क over fish is injuries
इंजरीज टू हेल्थ। क्या होता है, कंज्यूमिंग मिल्क ओवर फेस एज इंजरीज टू हेल्थ, यानी फिश खाने के बाद अगर हम मिल्क को पीते हैं या यूज करते हैं तो उससे हमारी शारीरिक प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, यानी ये हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। यानी फिश के खाने के बाद हमें मिल्क को नहीं ड्रिंक करना है, मिल्क ड्रिंक बिल्कुल ही नहीं करना है। ड्रिंकिंग ऑयल while eating makes you fat। क्या होता है, ड्रिंकिंग वाइल जब हम खाना खाते हैं, अगर उस टाइम पे हम वाटर ड्रिंक करते हैं तो फैट क्या होता है, हमारा फैट इंक्रीज हो जाता है। ओके, फैट बढ़ जाता है। वेजिटेरियन कैन नॉट build muscles। क्या होता है, वेजिटेरियन कैन नॉट बिल्ड मसल, जो वेजिटेरियन होते हैं वो उनकी जो मसल्स होती हैं वो बिल्डअप नहीं होती हैं, ये मिथक दिए गए हैं यानी भोजन के, जबकि ऐसा नहीं है। डाइटिंग और फास्टिंग डाइटिंग और फास्टिंग में लूज वेट। डाइटिंग और फास्टिंग में लूज वेट, यानी डाइटिंग और फास्टिंग करने से वेट लूज हो जाता है। ये कुछ फूड के मिथ्स दिए गए, यानी भोजन के मिथक दिए गए हैं कि इनसे ये सारी चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशंस। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशंस यानी स्पोर्ट्स में कौन कौन से न्यूट्रिशंस देते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशंस के बारे में बताएंगे, प्री स्पोर्ट्स, पोस्ट एंड ड्यूरेशन, यानी स्पोर्ट्स से पहले, स्पोर्ट्स के दौरान एंड स्पोर्ट्स के बाद हमें कौन कौन से न्यूट्रिशंस लेने होते हैं। ओके गाइस, बाय।